Myself Rahul Vyas from PSC अड्डा। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री स्पेशल सीरीज में आप सभी पढ़ेंगे आज विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में। यहाँ पर हम प्री स्पेशल से के लिए अलग से हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित आउट ऑफ न जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेजर आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। अलग अलग जितने भी द्वीप हैं जो प्रमुख हैं, ठीक है, सभी को हम यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग हम उनकी लोकेशंस को जानेंगे और उनकी स्थिति को हम यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारा जो अफोर्डेबल प्राइस पर यहाँ पर हमारा जो कोर्स है एमपीपीएससी कोर्स, इसे आप परचेज कर सकते हैं मात्र 700 रुपये पर मंथ में। और यहाँ पर आप इसके लिए फ्री जो है डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है पीएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पर जाकर हमारा जो कोर्स है pscadda.com पर यह परचेस कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये सीरीज है, वीडियो सीरीज, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो द्वीप है इसका नाम है ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड द्वीप है यह काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा जितने भी द्वीप हैं सभी द्वीपों में सबसे बड़ा जो है द्वीप है। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड हमारे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी जो स्थिति है आप याद रखिएगा, हम जितने भी द्वीप देखते हैं वह सभी सागर महासागरों में हमें मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम स्थिति के रूप में यह मानते हैं कि यह जो द्वीप है वह कौन से महासागर या कौन से समुद्र में स्थित है। तो ग्रीनलैंड जो है वह कौन से महासागर में मिलेगा आपको? तो आर्कटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशन, वहां पर मिलेगा। कहाँ पर? तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे अर्थ का आर्कटिक ओशन यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यूएसए, कनाडा, कनाडा के जब इस वाले हिस्से में, इस दिशा में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, अब द्वीप के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि द्वीप हम किसे कहते हैं। तो जो कोई भी स्थल भाग चारों ओर से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। याद रखिएगा, जो जल से घिरा होता है, इस प्रकार का कोई भी स्थल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीनलैंड द्वीप है आप यहाँ पर इसको एक मैप में बड़े नक्शे के रूप में आप इसे लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड द्वीप की बात करें तो इसका नाम है न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप जो है यह कहाँ पर मिलेगा? तो पश्चिम प्रशांत महासागर में। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है उसमें भी जो पश्चिम प्रशांत महासागर है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर है हमारा इंडिया। इसके जब इस वाले डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक द्वीप जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी या न्यू गिनी। ठीक है, तो यहाँ पर इस बड़े मैप में आप देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में इस प्रकार से यह द्वीप जो है आपको मैप में लोकेट मिलेगा। ठीक है, इसके समीप में जो है इंडोनेशिया का एक पार्ट लगा हुआ है, एक द्वीप का, और इसी के ईस्ट वाले डायरेक्शन में आपको मिलेगा यह न्यू गिनी द्वीप। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो पैसिफिक ओशियन, पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट द्वीप की जिसका नाम है बोर्नियो द्वीप। याद रखिएगा, इसका नाम काफ़ी बार आपको पढ़ने को मिलेगा। बोर्नियो जो द्वीप है यह मिलेगा आपको कौन से ओशन में? तो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में। ठीक है, तो इंडियन ओशन में आप देखेंगे कि यह बोर्नियो जो द्वीप है यह कहाँ पर मिलेगा आपको? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह है इंडियन ओशन। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, जो जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है, यह इंडोनेशिया द्वीप समूह सभी द्वीप समूह में सबसे बड़ा, ठीक है, द्वीप समूह हम किसे कहते हैं? जो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जब एक बड़ा द्वीप समूह बनता है उसे हम कहते हैं द्वीप समूह। तो जो इंडोनेशिया है यह हमारे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंडोनेशिया है, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा मलेशिया, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको फिलीपींस द्वीप समूह। तो इन सभी के बीच में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्नियो। ठीक है, अब बोर्नियो जो द्वीप समूह है इसकी खासियत याद रखिएगा कि इसी बोर्नियो जो द्वीप है यह इस प्रकार से पूरा बना हुआ है। ठीक है, ये जो स्थल भाग आपको दिखेगा एक द्वीप, इसका नाम है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, अब इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश अवस्थित है। कौन कौन से? तो मलेशिया का जो एक पार्ट है यहाँ पर, पूरा जो ये वाला एरिया है मलेशिया का, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये पूरा मलेशिया जो है, मलेशिया कंट्री इस पर अवस्थित है। तो इसका एक पार्ट जो है मलेशिया का इस बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई कंट्री भी इसी द्वीप पर मिलेगी आपको। इसके बाद यहाँ पर इंडियन जो इंडोनेशिया का एक पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पूरा रीजन है इंडोनेशिया का, ये वाला जो द्वीप है यह भी इसी बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बोर्नियो द्वीप है यह 3 देशों के द्वीपों से मिलकर बना है। एक तो मलेशिया, ब्रुनेई और तीसरा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया बहुत बड़ा विस्तृत है, यहाँ से लगाकर पूरा इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीपों में यह फैला हुआ है, यहाँ तक यह फैला हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया।
मलेशिया यहाँ तक फैला हुआ है और फिलीपींस इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर्नियो द्वीप को याद रखिएगा, ठीक है। इसके पास वाले कंट्रीज भी देख लीजिए, थाईलैंड, वियतनाम और यहाँ पर जो अलग अलग छोटे छोटे द्वीप समूह हैं वहाँ पर। इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट द्वीप की बात करते हैं, तो इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो द्वीप है यह आपको मिलेगा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में। आप यहाँ पर देखेंगे हमारा इंडिया, इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको अरेबियन सागर, ठीक है। यहाँ पर है हिंद महासागर, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे जो देश है यहाँ पर आप देखेंगे कि मोजाम्बिक, फिर तंजानिया, सोमालिया, केन्या, जिम्बाब्वे, ये सभी जो कंट्रीज है इसके जब आप इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक द्वीप जिसका नाम क्या है, मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर की स्थिति आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की, इसका नाम है बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप है यह, पहले आप जान लीजिए किसकी लोकेशन में यहाँ पर मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको आर्कटिक महासागर में, ठीक है। आर्कटिक ओशन जब आप देखेंगे तो आर्कटिक ओशन कहाँ पर है, तो हमारे अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे कहाँ पर, तो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे इस वाले मैप में कि अभी हमने देखा है कि ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड जो द्वीप है उसी के पास में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा बैफिन आइसलैंड, ठीक है। इसके पास में मिलेगी आपको हडसन की खाड़ी, और इस वाले मैप में, बड़े मैप में आप समझ पाएंगे यहाँ पर जो कनाडा कंट्री है, कनाडा कंट्री के पास में आपको मिलेगी हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के समीप और ग्रीनलैंड, दोनों ही, इन दोनों के बीच में आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम क्या है, बेफिन द्वीप, ठीक है। बेफिन आइलैंड इस वाले एरिया में आपको मिलेगा। तो अलग अलग जो है समुद्रों की लोकेशंस, उनके पास वाले स्थल भाग, समुद्र वाले एरिया, सभी को आपको अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। ये जो सुमात्रा द्वीप है यह आपको मिलेगा कहाँ पर, तो हिंद महासागर इंडियन ओशन में। अब इंडियन ओशन में अभी मैंने आपको एक मैप दिखाया था जिसका नाम था ब्रून, यहाँ पर ये था पूरा बोर्नियो द्वीप, ठीक है। ये पूरा बोर्नियो द्वीप के बारे में अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने आपको बताया फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिर यहाँ पर आपको मैंने बताया मलेशिया, और यहाँ पर था सिंगापुर, ठीक है। अब यह जो इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, सुमात्रा। सुमात्रा जो द्वीप है आप इस वाली लोकेशन में देखेंगे तो ये जो पूरा द्वीप है इस प्रकार से, इस द्वीप का नाम क्या है, सुमात्रा है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का ही एक जो है द्वीप है, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, सुमात्रा। और इसके यहाँ पर आपको एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है जावा द्वीप, ठीक है। तो जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप दोनों के नाम आपने एक साथ सुने होंगे, ये दोनों मिलेंगे आपको इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो मलेशिया के पास में जो इंडोनेशिया का एक पार्ट है जिसका नाम सुमात्रा, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद ये पूरा जो था ये बोर्नियो द्वीप था अभी, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये पूरा द्वीप जिसका नाम क्या है, जावा द्वीप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और मैप देख लीजिए आप कि ये है सुलावेसी द्वीप, ठीक है। इसके बारे में अभी हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको मलक्कू द्वीप। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया ये है पापुआ द्वीप, ठीक है, जो इंडोनेशिया का ही एक पास में इलाका है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम क्या है, बाली द्वीप, ठीक है। तो ये सभी जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी जो है बड़े बड़े, ये आपको देखेंगे जो नाम दिख रहे हैं ये सभी जो है इंडोनेशिया के ही बड़े बड़े द्वीप हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे जो है द्वीप समूह से मिलकर पूरा इंडोनेशिया कंट्री बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की, इसका नाम है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जो है यह आपको मिलेगा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इस वाले मैप में यहाँ पर हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो हमारा जो इंडिया है, जब इसके आप इस वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक कंट्री जिसका नाम है जापान, ठीक है। ये जो जापान कंट्री है पूरा, यह अलग अलग 4 द्वीपों से मिलाकर जो है बना हुआ एक पूरा कंट्री है जिसका नाम है जापान, ठीक है। यहाँ पर आप जब बड़े मैप में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कौन से वाले एरिया में, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा जापान कंट्री। अब जो जापान कंट्री है ये जो पूरा, आप देखेंगे थोड़ा सा येलो जो कलर में ये बना हुआ है, तो जो जापान कंट्री है यह अलग अलग 4 द्वीपों से मिलकर बना है। एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूशु द्वीप, ठीक है, यह इतना इतना द्वीप है। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर शिकोकू द्वीप। इसके बाद ये जो बड़ा वाला द्वीप है, ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम क्या है, होन्शु द्वीप, यहाँ पर आपको मिलेगा यह होन्शु द्वीप। और इसका एक और पार्ट है, ठीक है, जापान का एक और द्वीप है जिसका नाम है होकेडो द्वीप। तो इन 4 द्वीपों से मिलकर जो है बना हुआ है कौन सा कंट्री, जापान कंट्री, ठीक है। तो होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा
द्वीप है, याद रखिएगा। और इन 4 द्वीपों पर ही जो है कौन सा कंट्री बसा हुआ है, तो जापान बसा हुआ है, याद रखिएगा। कौन कौन से इस पे द्वीप है, तो क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होकेडू, ठीक है। तो यहीं पर अब हम नेक्स्ट द्वीप की बात करते हैं कि आता है ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप, ठीक है। अब ग्रेट ब्रिटेन जो है आप यहाँ पर समझिएगा, इसकी लोकेशन बहुत बार जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। पहले हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। यह आपको मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यानी कि अटलांटिक ओशन का जो पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, ये है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है एशिया महाद्वीप। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा यूरोप महाद्वीप है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग यूरोप कंट्रीज हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एक कंट्री जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। परंतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि इंग्लैंड अलग है, आयरलैंड अलग है, स्कॉटलैंड अलग अलग कंट्रीज हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कंट्रीज को मिलाकर यहाँ पर हम कहते हैं इसे यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, ठीक है। और यूके को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पर आप समझिएगा कि जो यूनाइटेड किंगडम है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जो सभी कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड है, फिर आयरलैंड है, वेल्स है कंट्री, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, ठीक है। ये सभी जो है आपको मिलेंगे अटलांटिक ओशन के समीप इस वाले लोकेशन में। अब यहाँ पर ये जो है सभी छोटे छोटे जो है कंट्री हैं, परंतु इन सभी को मिलाकर हम इन्हें कहते हैं यूके, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट यहाँ पर इसे हम कहते हैं पूरा ब्रिटेन, ठीक है। परंतु हम यहाँ पर अगर हम सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर जो द्वीप हैं, जैसे कि जो कंट्रीज हैं स्कॉटलैंड, फिर यहाँ पर इंग्लैंड और वेल्स, इन 3 कंट्री को मिलाकर हम इसे कहते हैं, पूरे इस वाले द्वीप को इसे हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, ठीक है। और यहाँ पर जो हम कहते हैं कि हमें हमारे ऊपर ब्रिटेन कंट्रीज ने यहाँ पर हमारे ऊपर राज किया था, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं इंग्लैंड, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर क्रिकेट टीम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप जान सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग टीमें होती हैं। तो उसमें जो कंट्रीज की टीम होती है वह होती है इंग्लैंड की टीम, ना कि ग्रेट ब्रिटेन की टीम, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है इसमें सिर्फ 3 कंट्रीज आते हैं, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और वेल्स आता है। परंतु अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि यूके की, तो उसमें सभी कंट्रीज यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। उसमें आयरलैंड भी सम्मिलित होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड भी सम्मिलित होगा, और इन बाकी सभी जो है देशों से मिलाकर यूके बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पूरा जो द्वीप है इसे हम कहते हैं यूके। और सिर्फ यूके, अगर हम ग्रेट एंड ब्रिटेन की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की, तो उसमें सिर्फ 3 कंट्रीज सम्मिलित होंगे, और इंग्लैंड जो है वह सिर्फ एक इंग्लैंड ही कंट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। जहां पर हम वो पुराने समय पर जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज रहते थे, ठीक है। तो ये सभी जो है ब्रिटिशर्स कंट्रीज ही हैं, बस इसमें अलग अलग देश मौजूद हैं जिसमें अलग अलग यहाँ पर इनकी अवस्थिति है, और इनको मिलाकर, सभी को मिलाकर हम कह देते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट द्वीप की बात करते हैं, इसका नाम है एलिस मेरे द्वीप, ठीक है। एलिस मेरे द्वीप जो है यह मिलेगा आपको आर्कटिक महासागर में, यानी कि आर्कटिक ओशन में। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसकी लोकेशन समझिएगा कि आपने देखा है मैप में कनाडा को, कनाडा में आप देखेंगे तो अभी हमने देखा था ग्रीनलैंड वाला पार्ट, ठीक है, ग्रीनलैंड में। अब ग्रीनलैंड के यहाँ पर आप जो लाल नक्शे में देखेंगे तो इस लाल पार्ट में आपको मिलेगा एलिस मेरे आइलैंड, ठीक है। तो जो कनाडा के उत्तर वाले इलाके में, यानी कि आर्कटिक ओशन के बिल्कुल ठंडे प्रदेश में, जहां पर ग्रीनलैंड के पश्चिम में, ठीक है, यहाँ पर आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम क्या है, एलिस मेरे द्वीप। तो यह जो है बेफिन की खाड़ी के समीप भी मिलेगा आपको, यह भी याद रख लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप, इसका नाम है सेलिबी द्वीप, या इसे हम कहते हैं सुलावेसी द्वीप। अभी मैंने आपको बताया था इसकी लोकेशन, फिर भी हम यहाँ पर एक बार और देखेंगे कि इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग यह आपको मिलेगा हिंद महासागर में, इंडियन ओशन। तो यहाँ पर यह जो पूरा फैला हुआ है, यह है इंडियन ओशियन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह हमारा इंडिया, इंडिया के जब इस वाली एरिया में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार। फिर यहाँ पर आप देखेंगे फिलीपींस, फिलीपींस के यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया इंडोनेशिया का पूरा पार्ट। इंडोनेशिया में ही एक द्वीप मौजूद है जिसका नाम क्या है, सुलावेसी द्वीप। अभी हमने बात की थी जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप की, उसी में एक और द्वीप अवस्थित था जिसका नाम था क्या, सुलावेसी द्वीप। तो सुलावेसी इस प्रकार से, जब आप सुलावेसी को बड़े मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है मकासार स्टेट, यानी कि मकासार जल संधि। इसके बाद
ये जो पूरा द्वीप है इस प्रकार से एक मकड़ी के आकार के रूप में जो है यह फैला हुआ है। तो यह इस प्रकार से पूरा ये जो द्वीप है इसका नाम क्या है? सुलावेसी द्वीप, ठीक है। तो यह जो है कौन-कौन से समुद्र के पास लगता है याद रखिएगा, यहाँ पर बांडा सी है, फ्लोरस सी है और यहाँ पर मोलुका सागर भी है, ऊपर मिलेगा आपको केलेबीस सागर, ठीक है। सेलेबीस सागर या केलेबीस सागर, ठीक है। तो इस प्रकार से सेलेबीस समुद्र के पास मिला हुआ जो सुलावेसी द्वीप है यह एक इंडोनेशिया का ही द्वीप है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की, इसका नाम है दक्षिण द्वीप, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जो न्यूजीलैंड है वह आप जानते होंगे कि यह मौजूद है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। अब ये कहाँ पर है? तो पहले आप ऑस्ट्रेलिया के जब आप यहाँ पर ईस्ट वाले एरिया में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूजीलैंड कंट्री। अब न्यूजीलैंड कंट्री जो है वह दो द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। एक जो द्वीप है उसको हम कहते हैं उत्तरी द्वीप और जो साउथ वाला द्वीप है इसको हम कहते हैं दक्षिणी द्वीप। तो जो इसी न्यूजीलैंड का द्वीप है यह है दक्षिणी द्वीप। कहाँ पर? तो यहाँ पर आप देखेंगे साउथ आइसलैंड। न्यूजीलैंड जो है वह दो द्वीपों से मिलकर बना है, एक तो नॉर्दर्न आइलैंड और दूसरा साउथ आइलैंड। तो ये जो साउथ आइलैंड है अभी हम इसकी बात कर रहे हैं दक्षिणी द्वीप की। तो ये जो है पूरा इस प्रकार से द्वीप फैला हुआ है और इसके पास पास के जो है एरिया यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो है न्यूजीलैंड का ही उत्तरी द्वीप जो अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के, यह भी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये न्यूजीलैंड का ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम कहेंगे नॉर्थ आइसलैंड यानी कि उत्तरी द्वीप, ठीक है। यह इस प्रकार से पूरा यहाँ पर फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही प्रमुख द्वीप की, इसका नाम है लुजोन द्वीप। लुजोन जो द्वीप है यह क्या है याद रखिएगा, यह कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहले किसकी लोकेशन है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अभी हमने बात की थी, यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया के जब इस वाले पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर अभी हमने इंडोनेशिया द्वीप के बहुत सारे द्वीपों की चर्चा की, फिर मलेशिया में भी हमने बात की कि बोर्नियो द्वीप यहाँ पर आपने देखा। इसके ऊपर आपने देखा था यहाँ पर है फिलीपींस कंट्री। अब फिलीपींस भी क्या है कि बहुत सारे जो है द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अब फिलीपींस की जब हम बात करते हैं तो फिलीपींस का जब आप बड़ा मैप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के पास मौजूद आपको मिलेगा यह द्वीप जिसका नाम क्या है? लुजोन द्वीप, ठीक है। तो ये जो पूरा वाइट वाइट आप देखेंगे तो यह क्या है? एक लुजोन द्वीप है जो एक फिलीपींस का ही द्वीप है, आइलैंड है उसका। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यह एक अलग आइलैंड है फिलीपींस का, विसायस। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम क्या है? मिंडनाओ, ठीक है। इस प्रकार से फिलीपींस छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है, उसी का एक द्वीप है, आइलैंड है जिसका नाम क्या है? लुजोन द्वीप। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट द्वीप, इसका नाम है क्यूबा। क्यूबा जो है यह मिलेगा आपको कैरेबियन सागर में। पहले आप लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा ये उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर आप देखेंगे यूएसए, मेक्सिको, फिर यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। इसमें आपको मिलेगा एक कंट्री जिसका नाम क्या है? क्यूबा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिमी द्वीप समूह में ही एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है? क्यूबा, ठीक है। इसे पूरे विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जो क्यूबा है यह द्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका जब बड़ा मैप आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, मेक्सिको, इसमें आप देखेंगे जो मेक्सिको की खाड़ी है इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर क्यूबा द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे द्वीप है, छोटे छोटे वेस्ट इंडीज द्वीप हैं, जैसे कि हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, और यह सभी कहाँ पर मौजूद मिलेंगे आपको? कैरेबियन सागर में। इसके पास में आप देखेंगे तो निकारागुआ भी है कंट्री, होंडुरास भी कंट्री है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज से मिलकर यहाँ पर वेस्ट इंडीज द्वीप समूह बनता है। उसी में से एक और कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, ठीक है। क्यूबा अपने आप में एक द्वीप है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसलैंड द्वीप की। आइसलैंड द्वीप जो है यह मिलेगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का मैप, इसमें आपको मिलेगा कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। अब यूएसए में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हमने बात की हडसन की खाड़ी, फिर यहाँ पर बैफिन आइलैंड की भी चर्चा की थी, फिर यहाँ पर ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड की जब आप लोकेशन देख लेंगे तो यहाँ पर आपको इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगा आपको आइसलैंड द्वीप, पूरा एक अलग ही जो है यह घिरा हुआ है। कौन से सागर में मिलेगा? महासागर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पूरा रीजन है यह है अटलांटिक महासागर का। इसमें आप बड़े मैप में भी देख पाएंगे कि आइसलैंड जो है इस प्रकार से पूरा यह द्वीप समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं मिंडनाओ द्वीप की।
अब मिंडनाओ जो द्वीप है यह अभी हमने चर्चा की है, यह कहाँ पर मिलेगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इंडिया के जब इस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर अभी हमने देखा था लुजोन द्वीप को। लुजोन द्वीप जो है फिलीपींस का एक पार्ट है, तो इसी मैप में मैंने आपको बताया था कि लुजोन के इस वाले एरिया में आपको मिलेगा मिंडनाओ द्वीप। ठीक है, तो यह एक फिलीपींस का ही एक द्वीप है जिसका नाम है मिंडनाओ, और ये काफ़ी फेमस भी रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की, इसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड आपको मिलेगा उत्तरी अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लोकेशन को इसको बड़े मैप पे देख लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर है हमारा इंडिया। इंडिया के बाद अभी हमने बात की थी यहाँ पर, जब हम जाएंगे इस वाले में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी यूरोप के कंट्रीज तक जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया यूनाइटेड किंगडम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे यूके के पूर्व में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम में आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड अभी हमने देखा था कि यहाँ पर स्कॉटलैंड, फिर ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात की, इंग्लैंड की बात की, वेल्स की बात की। इसी प्रकार से आयरलैंड पूरा एक अलग कंट्री है जो इस द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है, बाकी वो आयरलैंड का ही एक पार्ट है। तो ये सभी कहाँ मिलेंगे, तो अटलांटिक ओशन में मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की, जिसका नाम है होकेडो द्वीप। यह भी हमने चर्चा कर रखी है। यह आपको मिलेगा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। यहाँ पर जब आप जाएंगे कि चाइना और रशिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये सभी जो कंट्री हैं, इसके पास में आपने देखा था कि जो जापान का सागर है, मैंने आपको बताया था कि जापान जो है 4 अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशु है। इसी में से एक और द्वीप था जिसका नाम था होक्काइडो द्वीप। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको द्वीप मिल जाएगा होक्काइडो द्वीप। ठीक है, यह मिलेगा कहाँ पर आपको, प्रशांत महासागर में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की, इसका नाम है सखालिन द्वीप। अब सखालिन द्वीप जो है यह कहाँ पर मिलेगा, याद रखेगा, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, यहाँ पर आप देखेंगे पैसिफिक ओशन। इसके बाद अभी हमने बात की, यह है जापान का होक्काइडो द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे चाइना, रशिया, और इन दोनों के समीप में आपको रशिया का एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये रशिया का ही एक यहाँ पर द्वीप है, याद रखेगा, जिसका क्या नाम है, सखालिन द्वीप। तो ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और रशिया के इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस वाले एरिया में आपको यह द्वीप मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट द्वीप है बैंक्स द्वीप। ठीक है, बैंक्स द्वीप की जो लोकेशन है पहले आप समझिएगा कि आर्कटिक महासागर में ये मिलेगा आपको, इस वाले क्षेत्र में। यहाँ पर है कनाडा, फिर यहाँ पर यूएसए, इसके उत्तर की ओर आप देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगा बैंक्स द्वीप। ठीक है, बड़े मैप में आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है आर्कटिक ओशन, और यहाँ पर आपको मिलेगा बैंक्स आइलैंड। ठीक है, तो ये है कनाडा, और इसके नॉर्थ में आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट द्वीप की बात कर लेते हैं, श्रीलंका द्वीप। ठीक है, श्रीलंका आपने कंट्री का नाम सुना होगा, श्रीलंका देश के बारे में। तो यह मिलेगा आपको हिंद महासागर में। हिंद महासागर में काफ़ी अच्छे जो है, यहाँ पर हम बात करें कि ये काफ़ी जो है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के संदर्भ में हमें पढ़ने को मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया की। ठीक है, इंडिया के जब आप दक्षिण में साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा छोटा सा द्वीप, जो नक्शे में बिल्कुल एक मोती के समान हमें इसको देखने को मिलता है। तो इसे दक्षिण पूर्व एशिया का एक मोती भी कहा जाता है फिलहाल। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है इंडियन ओशियन, और हिंद महासागर में यह जो द्वीप है यह मौजूद है, और बिल्कुल दोनों ही इंडिया और श्रीलंका के यहाँ पर काफ़ी जो है पड़ोसी नेबर है, कंट्री है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर अलग अलग द्वीपों के बारे में चर्चा की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा कोर्स था एमपीपीएससी कोर्स, यहाँ पर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी तैयारी हम व्यवस्थित एक टारगेट के अनुसार करा रहे हैं, और मात्र 700 रुपये पर मंथ में करवा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे जो है psida.com साइट पर जाकर विजिट करके वहाँ पर परचेस कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं जानकारी के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो एंड होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीसेडा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हमारी जो है क्लासेस संबंधित नोटिफिकेशन यह मिलती रहती हैं, और हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो हम बिल्कुल अच्छे से करा सकें। ठीक है, तो हम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वह आपको मिलती रहे। याद रखिएगा कि क्वालिटी मीन्स ओनली पीसी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, और अलविदा।